स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। इससे मारो या इससे मारो? उससे मारो या इससे मारो? एक साधारण सी दिखने वाली गृहिणी किसी की हत्या की योजना बना रही थी। हथियार लेकर ऐसे बात कर रही थी मानो कोई पेशेवर क्रिमिनल हो। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि वो एक हत्या की योजना ऐसे बना रही थी मानो किचन में कोई रोजमर्रा का काम करने जा रही हो। सवाल यह था कि किसकी हत्या की योजना बना रही थी यह औरत? ये शख्स उसके घर में रहने वाला कोई था या फिर कोई बाहर वाला? कौन शिकार होने वाला था इसके खतरनाक इरादों का और क्यों? लिसन, मैं बस 2 मिनट में आया, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, हाँ मानसी बोलो ना। खाना खाया आपने? हाँ खा लिया। तुमने खाया ना? अपनी दवाई तो ली है ना तुमने? आपकी आवाज क्यों गूंज रही है? क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ। सच सच बताओ, कहाँ हो तुम? मानसी, मैं ऑफिस के वॉशरूम में हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग रखी गई है, ठीक है? चलो बाय 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 बाय। हेलो, अरे सुनो तो एक बार। प्लीज कम इन। Just a minute. So, this is the house. मेरे दोस्त का घर है, जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। मैं भी कभी कभी आता रहूंगा। वैसे something is really special about this house, you know? यहाँ पे जरूरत की हर चीज अवेलेबल। This side is the kitchen, this side is the bedroom. जो खाना है, जो पीना है, it's available there. Even पास ही में एक मार्केट है, एक कॉल लगाओगी 5 मिनट में घर पे आ जाएगा। थैंक यू। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? हाँ, it's okay. एंड कल मेरा सामान भी आ जाएगा। चलो मैं तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। Come. पारिवारिक अशांति से मन खराब रहता है। आने वाला 1 महीना बहुत भारी है। अपने किसी करीबी से धोखा मिल सकता है, सतर्क रहिए। धोखा। कहाँ हो तुम? हेलो, कौन हो तुम? और विनय कहाँ है? हेलो हेलो, हेलो। सॉरी, फोन कट गया था। कौन हो तुम? और विनय कहाँ है? विनय बॉस के कैबिन में है। वो एक्चुअली अपना फोन मेरे डेस्क पे छोड़ गए। उनका और मेरा फोन सेम है, तो मैंने गलती से उठा लिया। गलती से?
अरे बाबा मानसी, नाराज क्यों हो रही हो तुम? मैं ऑफिस में ही तो था। वो बॉस ने ना अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, तो हड़बड़ी में मैं मेरा फोन बाहर श्वेता के पास भूल गया। श्वेता के बारे में तो बताना ही भूल गया। श्वेता काम करती है मेरे ऑफिस में। अगर तुम चाहो ना तो ऑफिस में फोन करके सारे स्टाफ को पूछ सकती हो। मानसी, अब नाराज मत हो। मैं बताती हूँ कि सच क्या है। बोलो। सच ये है कि तुम और वो लड़की एक होटल के रूम में गए थे। तुम बाथरूम चले गए होगे और तभी मेरा फोन आया। गलती से उस लड़की ने मेरा फोन उठा लिया। हेलो, तुमने ये देखा, तुमने तुरंत फोन कट कर दिया और फिर तुमने एक कहानी उस लड़की को सुनाई। क्या कर दिया तुमने? तुमने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। एक आइडिया है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अभी दोबारा फोन आए ना तो कहना कि मैं बॉस के केबिन में किसी मीटिंग में हूँ और हमारा फोन काफी सिमिलर है, इसीलिए तुमने गलती से उठा लिया। ओके? वो कहानी उस लड़की ने मुझे सुनाई, यही है ना सच? क्या कह रही हो मानसी? कहानी तो तुम बना रही हो। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अभी तो मैं सिर्फ सोच रही हूँ, इसीलिए मेरे आंखों में आंसू है। लेकिन जिस दिन मेरे हाथों में कोई सबूत लग गया ना, उस दिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के हो नहीं सकते, समझे तुम? हाय मानसी। नमस्ते भाभी। ऐसे क्या देख रही हो मानसी? तुमने इसे पहचाना नहीं? अरे ये हमारी तन्वी। कौन तन्वी? तुम भूल गई? मेरे कानपुर वाले जो मौसा जी हैं, उनकी बहन की छोटी बेटी तन्वी। अरे अब देखो ना, मैं भी कितना बुद्धू हूं। तुम्हें कैसे 6 साल पुरानी बातें याद रहेगी? 6 साल पहले तो आई थी हमारे शादी में। हाँ, ये बात और है कि ये उस वक्त 16 साल की थी, अभी काफी बड़ी हो गई है। हाँ भाभी, और आपने मुझे शादी की एल्बम में भी नहीं देखा होगा। वो मैं जल्दी आई और जल्दी निकल गई। अच्छा, अरे मानसी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। 2 दिन पहले तन्वी ने फोन किया था। वो दिल्ली कुछ जॉब वगैरह के काम से आई है। कौन सी जॉब? वो अभी कुछ पक्का नहीं है, पर 1-2 हफ्ते में ढूंढ लूंगी। अब देखो ना मानसी, तन्वी का यहाँ पर हमारे सिवा है ही कौन? एक्चुअली मैंने इसका रहने का इंतजाम मेरे दोस्त के यहाँ किया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके यहाँ भी मेहमान आ गए, तो इसीलिए मुझे तन्वी को यहाँ लेके आना पड़ा। आओ तन्वी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। आने वाला 1 महीना बहुत भारी है। अपने किसी करीबी से धोखा मिल सकता है। मानसी, क्या हो गया? तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मुझे तुमसे खुलकर बात करनी है। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आजकल? ये क्या हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? देखो मानसी, एक बात समझ लो,
तुम ना कभी कभी जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करती हो। हाँ मैं रिएक्ट करती हूँ क्योंकि तुम मुझे धोखा देने वाले हो, तुम जानते हो ना। क्या कह रही हो? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मानसी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम बेवकूफ नहीं हो, मैं जानता हूँ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन एक बात बताओ, घर में अकेले बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी सोचती रहती हो। मुझे पता है कि कोई छोटी भी चीज हुई है ना तो तुम्हारे दिमाग में तुम उससे बड़ा कर देती हो, इसीलिए मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, हमेशा ध्यान से रहना पड़ता है। क्या मतलब? अलर्ट रहता हूँ, यही सोचता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई मेरी बात डिस्टर्ब ना करे। तुम्हें पता है मानसी, जब मैं ऑफिस में होता हूँ और तुम्हारा फोन आता है तो मुझे डर डर के बाथरूम में जाना पड़ता है तुमसे बात करने। डरता हूँ कि कहीं कोई फीमेल कलीग मेरे बाजू से गुजरे और उसकी आवाज आ जाए तो तुम तमाशे करोगी, झगड़े करोगी। एक बात सुन लो, तन्वी की मदद भी मैंने तुमसे छुपा कर की थी, और ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, तुमसे छुपा रहा हूँ। और जब मैंने झूठ बोला है, तुमसे छुपाया है, बात बड़ी है। अब कल की बात ले लो, तुमने जब मुझे फोन किया था तो तन्वी ने मेरा फोन उठाया था और उसके हाथ से मैंने छीन के फोन काटा था। उसे समझाया भी था कि थोड़ा सा झूठ बोल दो, पर आखिर क्या हुआ, बात बढ़ी गई ना। देखो तुम प्लीज मुझ पे शक करना बंद करो, तुम बहुत शक करती हो मुझ पे, और इसीलिए मैं तन्वी को यहाँ ले आया ताकि वो तुम्हारी नजरों के सामने रहे। मैंने अपना राशिफल देखा था, उसमें लिखा था कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो। और क्या बकवास कर रही हो मानसी? प्लीज ये फालतू चीजें पढ़ना बंद करो, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, तन्वी से इज्जत से पेश आना। उसके माँ बाप के बहुत सारे एहसान है मुझ पे और उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। और एक आखिरी बात दिमाग में फिट कर लो, तन्वी मेरी बहन है, बहन। गुड इवनिंग भाभी। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग तन्वी, कैसी हो? गुड। आई एम वेरी हंग्री। आज मैं आपके साथ बैठती हूँ। वाह पनीर, इट्स योर फेवरेट ना भैया? सब्जी लो। थैंक यू। तन्वी सब्जी? या। अच्छा तन्वी, या भैया। कल के कोई प्लान्स, कोई इंटरव्यू? या भैया कल सुबह मुझे जल्दी जाना है एक इंटरव्यू के लिए। तो एक काम करना ना, मेरे साथ ही चल लेना। सुबह मुझे जल्दी जाना है, शाम को आपके ऑफिस के पास एक इंटरव्यू है, तो मैं रात को आपके साथ आ जाऊंगी। अच्छा ओके। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे मानसी, आज रात को मैं ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाऊंगा, काफी पेंडिंग वर्क बचा है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि आज तन्वी को भी लेट होगा, है ना? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग तन्वी, कैसी हो? बढ़िया भैया। वो भैया मुझे आपको बताना था कि वो मुझे इंटरव्यू दिया था, वो हो गया। हो गया? या। Are you serious? Congratulations, हाँ? उठो, मैंने कहा उठो। देखो, मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए।
क्या बकवास कर रही हो मानसी? वही कह रही हूँ जो सही है। तुम अभी के अभी इसे घर से निकालो, निकालो इसे। तन्वी, तुम मानसी की बात का बुरा मत मानना। क्या है ना कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम इसे अंदर क्यों भेज रहे हो? मैंने कहा ना इसे घर से निकालो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तन्वी का दिल्ली में हमारे सिवा कोई नहीं, लेकिन तुम समझी नहीं। वो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। देखो, उससे थोड़ा तमीज से पेश आओ, वरना अरे आइए ना भैया। काम कर रही हो? या तन्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बोलिए ना भैया। आज सुबह जो मानसी ने तुम्हारी बेइज्जती की, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे भैया आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। सॉरी तो मानसी ने बोलना चाहिए तुम्हें। क्या करें, आजकल वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। गलती उसकी भी नहीं है। मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, घर पर रहती है अकेली। और क्या है ना, हमारी 6 साल की शादी में अब तक मानसी मां नहीं बन पाई। मैं समझ सकती हूँ भैया, पर मुझे लगता है अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं तन्वी, तुम यहीं रहो प्लीज। ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। एक पुरानी कहावत है कि इंसान के शक और वहम का इलाज बड़े से बड़े हकीम वैद्य के पास भी नहीं है। मानसी अपने पति विनय को लेकर इतनी ज्यादा शक्की थी कि उनके रिश्ते में कड़वाहट भरती जा रही थी। विनय और तन्वी के बीच कोई गलत रिश्ता था ही नहीं, लेकिन मानसी को अपने शक्की स्वभाव की वजह से वो रिश्ता अब गलत लग रहा है। जरा सी गलतफहमी और शक के कारण आवेश में आकर इंसान अपनी समझ खो बैठता है। उसे सही गलत की पहचान नहीं रहती, और कभी कभी कोई इतना खतरनाक कदम उठा बैठता है कि उसके अपनों की जिंदगी ही खतरे में पड़ जाती है। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा था। मानसी तो ये मान बैठी थी कि उसका पति विनय और तन्वी दोनों ही उसे धोखा दे रहे हैं, और मानसी का ये शक्की बर्ताव अब विनय और तन्वी दोनों के लिए खतरा बन चुका था। इससे मारो या इससे मारो? उसे मारो या इससे मारो? भाभी बस 15 मिनट में मैं निकल रही हूँ। पैकिंग हो गई है मेरी। अरे तुम मुझे भाभी क्यों बुला रही हो? हूं तो मैं तुम्हारी सौती ना। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तू क्या मुझे पागल समझती है? विनय और तूने क्या सोचा कि तू मेरे सामने आ जाएगी, इस घर में आ जाएगी तो मेरा शक दूर हो जाएगा? नहीं, मैंने कल रात सब कुछ देख लिया था। भाभी विनय मेरे भैया हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी। चुप हो जा। बिल्कुल चुप। तेरे और विनय के बीच क्या चल रहा है
सब समझ गई हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे और विनय के बीच में कोई भी आया ना, उससे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाभी अभी क्या कर रही है? आप ना भाभी को एक अच्छा सा गिफ्ट दीजिए। और हाँ, रोजेस भी। रोजेस देख के ना लड़कियों का मूड चेंज हो जाता है। और देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। तन्वी, हाँ तन्वी, हेलो तन्वी। अरे फोन काट दिया। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। भाभी, भाभी क्या कर रही है आप? और मेरे और विनय के बीच में कोई नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी। ओह हाँ, दिस इज वेरी नाइस। इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एक काम करो, ये निकाल दो। अरे नहीं नहीं, इतने सारे नहीं, बस एक ही। साहब एक भी 50 रुपए का है और ये सारे भी 50 रुपए का। नहीं, तुम एक काम करो, बस एक ही निकालो। सभी ले लो साहब, मैं भी खुश हो जाएगी। यार तू एक काम कर, पूरे 50 रुपए ले ले, लेकिन सिर्फ एक ही निकाल। इतने सारे ले जाऊंगा तो खामखा शक करेगी। मेरे पति को छीनेगी मुझसे? हाँ? मुझे दूर करेगी उससे? हाँ? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार दिया मैंने। सी Once you open the door. मानसी, हो क्या गया है तुम्हें? मैं इतनी देर से डोरबेल बजा रहा हूँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? वो मैं सो रही थी। एनीवेज, ये तुम्हारे लिए। आज हमारी शादी की 6th एनिवर्सरी है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा मूड तो अब ठीक है ना? मेरे मूड को क्या हुआ था? आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। तन्वी चली गई है। वो कह रही थी कि वो थोड़े दिन के लिए अपने दोस्त के घर रहेगी। अरे पर मानसी, मैंने उसे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन बनाने की हेल्प मांगी थी। ठीक है,
अरे लेकिन तन्वी का लैपटॉप तो यहीं पड़ा है, शायद बनाकर गई होगी। आज हमारी एनिवर्सरी है, चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं। मुझे डिनर पे लेकर नहीं जाएंगे? 2 मिनट रुक जाओ, चेक फोन करना है। The number you are trying to call is currently not reachable. उसी को कॉल कर रहे हो ना? क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा ना वो दोस्त के घर गई है। फिर भी आज के दिन भी उसे बुलाने का इरादा है यहाँ? सी प्लीज, आज के दिन मैं ना ही तुम्हारा मूड खराब करना चाहता हूँ, ना ही खुद का, समझी? अच्छा चलो। विनय मानसी से बेहद प्यार करता था। उसने तो मानसी के लिए कई समझौते भी किए, लेकिन आज उसी मानसी ने अपने शक्की बर्ताव के कारण विनय के भरोसे का खून तो किया ही, साथ ही तन्वी की हत्या करके खुद भी क्रिमिनल बन बैठी। ये हकीकत जब विनय के सामने आएगी तब क्या करेगा? मानसी, तुम क्यों गाड़ी धो रही हो? कार इतनी गंदी हो गई थी तो मैं ही साफ करूंगी ना। गंदी कहाँ थी बाबा, साफ तो थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं बेकार में साफ कर रही हूँ। अरे मानसी, ये कार पे स्क्रैच कैसे आया? गाड़ी क्या मैं चलाती हूँ? तुम ही ने कहीं टक्कर मारी होगी। अरे पर मानसी, मैंने तो कार निकाल। क्या मैं तो तुम्हें कुछ याद तो रहता नहीं है? हर चीज का प्रॉब्लम का ब्लेम मुझ पे डालते हो। अरे पर पुलिस को दिल्ली के धौलाकुआं के पास एक अनजान लड़की की लाश मिली। शुरुआती जांच पड़ताल से ये पता चला है कि लड़की को यहाँ मार कर फेंक दिया गया। लड़की के पास से जो आईडी बरामद हुई है उसके अनुसार उसकी उम्र 22 साल की है। आईडी के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है कि तन्वी 2 दिन पहले तक आप लोगों के साथ आपके ही घर पे रह रही थी। जी सर। तो जिस वक्त तन्वी आपके घर से गई उस वक्त क्या आपकी वाइफ घर पे ही थी? मैं घर पर ही थी, लेकिन वो अपने दोस्त के घर जा रही है यही कह के गई थी। सर लेकिन मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन किया सर, वो कहीं पर भी नहीं थी। मानसी जी, ठीक से याद करके बताइए, क्या उस दिन आप घर पे थी? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको मुझ पर शक है? मैं सब जानती हूँ कि इसी आदमी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया ना। जी कंट्रोल योरसेल्फ, तुम क्या कह रही? क्या कंट्रोल? तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना कि मुझसे अपना पीछा छुड़ा सको, ताकि मेरे पीछे अय्याशी कर सको, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? छोड़ो मुझे। क्या चल क्या रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं, समझे आप लोग? आप जानते नहीं है
ये जानबूझकर मुझे बदनाम करता है। इसका मन मेरे से भर गया है। आपके आपसी मन मुटाव अपने घर पे जाके सॉल्व कीजिए, समझे मिस्टर विनय? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। अच्छा विनय जी, जी सर। हमें तन्वी का मोबाइल नंबर दीजिए। क्या है ना, जहां पे उसकी लाश मिली वहां हमें उसका मोबाइल नहीं मिला, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका कॉल रिकॉर्ड प्रेस करके हमें अगर कोई क्लू मिल सके तो। सर और तन्वी का लैपटॉप भी जो आपके घर पे है। ओके सर। जाइए। सॉरी सर। खून? खून यहाँ पे कैसे आया? क्या खून? जब से तन्वी मरी है ना, तुम्हें हर जगह हर पल बस खून ही दिखाई देता है। ये क्या खून है? ये तो नेल पेंट का निशान है। क्या बात कर रही हो? यहाँ पे नेल पेंट कैसे आएगा? तो क्या तन्वी का खून है? क्या कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, मैं समझ गई। तुम मुझे तन्वी के खून में फंसाना चाहते हो ताकि तुम्हें मुझसे आजादी मिल जाए, है ना? यही बात है ना? क्या कह रही हो मानसी तुम? हेलो विनय जी। हमने तन्वी के मोबाइल लोकेशन चेक किए। उसके लोकेशन उस दिन तुम्हारे घर के आसपास ही थे। क्या? 13 तारीख को शाम को 5 बजे आखिरी कॉल उसने तुम्हें ही किया था। तुम एक काम करो, हमें आके मिलो। जी जी सर। कहीं मानसी तन्वी? हाँ तन्वी। खून? हाँ मानसी। तुम अब तक घर नहीं आए, कहाँ हो? वो बस आ ही रहा हूँ। वो पुलिस मेरा मतलब है कि वो कुछ काम है तो थोड़ी देर लग जाएगी। क्या काम? बस वो है कुछ काम, मैं आके बताता हूँ। ओके?
हाँ मानसी, तुम्हें पता है मैंने बहुत सोचा, पता है इतना काम कर चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं। क्यों ना तुम और मैं और तुम, मतलब हम दोनों किसी हिल स्टेशन पे चले छुट्टियां मनाने। क्यों? मुझे पहाड़ से गिराना चाहते हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है ना? अब ठीक है, हम गोवा चलते हैं। यू नो दैट बीचेस, सनसेट, मजा आएगा। हाँ, मुझे तैरना तो आता नहीं, तो तुम मुझे पानी में डुबाकर मारना चाहते हो। कैसे घुमाने का प्रोग्राम बना रहे हो या मेरी मौत का? मानसी क्या कह रही हो तुम? I love you। मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अच्छा चलो जल्दी ये दवाई ले लो। तुम्हें अक्सर सर में दर्द होता है ना, इससे फटाफट ठीक हो जाएगा। लो कम ऑन। ऐसे आजकल मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हो। अरे तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ ना मैं। चलो बातें कम और जल्दी दवाई लो। कम ऑन। वैसे ये दवा है या जहर? तो तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जहर खिलाऊंगा? तो मैं खा के दिखाता हूँ। तो गुड गर्ल। That's like my girl। चलो मैं ये रखाता हूँ। मुझे पागल समझ रहा है। हेलो डॉक्टर, मैं विनय बोल रहा हूँ। जी मिस्टर विनय, बोलिए। माफ कीजिएगा आपको इतनी रात को फोन किया, पर आपको कुछ बताना जरूरी था। डॉक्टर, जो दवाइयाँ आपने मानसी को खिलाने के लिए दी थी मैंने खिला दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है डॉक्टर कि मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमाग खराब हो गया, वो कुछ भी ये क्या कर रही हो मानसी तुम कभी मेरे नहीं हो सकते। मुझे नींद की गोली खिलाकर तुम यहाँ फोन पर लगे हुए हो, वो भी उस सुरेखा के साथ। मानसी होश में आओ। देखो वो एक डॉक्टर है और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमने ही तन्वी को मारा, लेकिन मैंने अभी तक के पुलिस को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा शक दूर करना चाहता हूँ, बस इसीलिए नहीं बताया। चुप हो जाओ। मुझे कोई शक नहीं है, पूरा यकीन है। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें उस तन्वी के कमरे से निकलते हुए। वाह, तन्वी गई नहीं तो सुरेखा आ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। देखो मानसी, तुम गलत सोच रही हो। ये सिर्फ तुम्हारा शक है, शक। अब भी सुधर जाओ वरना बहुत देरी हो जाएगी। कल चल के मुझे खो दोगी तो रोगी, पछताओगी। मानसी मेरी बात सुनो ठंडे दिमाग से प्लीज। देखो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मानसी, और किसी से नहीं। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मेरा वादा है ये, तुम्हारी कसम। नहीं, इंस्पेक्टर साहब इसे पकड़ लीजिए। विनय, मैं नहीं छोड़ूंगी। चाकू नहीं, मानसी चाकू छोड़ो, छोड़ो चाकू। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, ये खूनी है। इसी ने मेरी बहन तन्वी को मारा है और अब मुझे मारने जा रही थी। हाँ, मार डालूंगी तुम्हें मैं। ले जाओ इसे। देख लिया आपने एक क्रिमिनल को बचाने का नतीजा। अरे ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर सुरेखा ने आप दोनों का झगड़ा फोन पे सुन लिया और हमें इन्फॉर्म किया, वरना आज आप भी
चलिए अस्पताल चलते हैं, चलिए। विनय की हत्या के प्रयास और तन्वी की हत्या के लिए मानसी को आईपीसी के सेक्शन 307 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विनय ने अपने और मानसी के रिश्ते को बचाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी मानसी की सोच, उसकी मानसिकता को बदल नहीं पाया। यहाँ तक कि उसे बचाए रखने के लिए उसने तो मानसी का अपराध तक पुलिस के सामने उजागर नहीं किया। अगर अपनों को समय रहते गलत रास्ते पर जाने से बचाना हमारा फर्ज है, तो वहीं अगर अपने ही अपराधी बन जाए तो उन्हें कानून के हवाले करना भी हमारा फर्ज है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, एक जिम्मेदार नागरिक बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।